Welcome back students. In this video, we are going to learn a new topic from your EVS 1 textbook and the topic is transport and communication. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट के अलग अलग पिक्चर्स दिए गए हैं, जैसे कि ट्रक है, डोंकी है, बाईसाइकिल है, मोटरसाइकिल है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही हैं। Study the pictures shown above. Among them, find the means of transport you have used or seen and put a tick in the box next to its picture. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको जो भी ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स दिख रहे हैं, जो आपने कभी यूज़ किया है या फिर आपने कभी देखा है, तो इसके सामने आपको राइट टिक लगाना है। ओके, जैसे कि स्टूडेंट्स फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहीं पर भी ट्रक देखा है, आपने यूज़ नहीं किया बट आपने देखा है, तो इस बॉक्स पर आपको राइट टिक लगाना है। उसके बाद बाईसाइकिल है, मोटरसाइकिल है, तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर भी इस बॉक्स पर राइट टिक लगाना है। फाइंड द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड टू ट्रेवल हाई अबव और अवे फ्रॉम अर्थ। ड्रॉ अ सर्कल इन द बॉक्स नेक्स्ट टू इट। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि एरोप्लेन होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं या फिर मिसाइल होते हैं, ये ज़मीन पर चलते हैं क्या? नहीं। तो आपको स्टूडेंट्स इन व्हीकल्स के सामने सर्कल करना है। ओके। Have you seen the remaining means of transport anywhere before? In which period of time do you think they were used? Discuss it with your friends and teachers. और स्टूडेंट्स, बाकी के जो ट्रांसपोर्ट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, जो व्हीकल्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, तो इनको आपने पहले कभी देखा है? तो स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है कि ये कब यूज़ किए गए होंगे? तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल वगैरह नहीं होती थी, तो बाईसाइकिल को ज़्यादा यूज़ करते थे। या फिर जो डोंकी होते हैं, जब व्हीकल को इन्वेंशन नहीं किया गया था तब एनिमल्स का यूज़ किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हो अपने फ्रेंड्स और टीचर के साथ में। ओके। From the activity above, you can see that we use different means and modes of transport at different times in history. The means of transport we use nowadays are faster and safer than the older ones. अगर स्टूडेंट्स पहले से अगर हम देखेंगे कि पुराने ज़माने से तो लोग जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो भी व्हीकल यूज़ करते थे, तो वही हम लोग आज यूज़ करते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ पर डिफरेंस हो रहे हैं। जैसे जैसे साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ती है, वैसे वैसे व्हीकल्स में भी चेंजेस आते गए हैं। ओके। जैसे कि स्टूडेंट्स, अगर हम पहले की बात करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था, बुलक कार्ट, बैलगाड़ी को यूज़ किया जाता था एक विलेज से दूसरे विलेज तक जाने के लिए। बट आज ऐसा है क्या? नहीं। हम लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा सकते हैं कुछ ही टाइम में। अगर स्टूडेंट्स हम लोग बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन जाते हैं तो हम लोग फास्टर काफ़ी जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर जो व्हीकल्स दिए हैं, जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिए हैं, तो इनमें क्या होते गए हैं? डेवलपमेंट होते गए हैं। ओके। कैन यू टेल? आप देखिए स्टूडेंट्स, अगेन आपको यहाँ पर 3 पिक्चर्स दिख रही हैं। ट्रेन है, ट्रक है एंड बुलक कार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर व्हाट पर्पसेस डू वी यूज़ ईच ऑफ द अबव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? तो देखिए स्टूडेंट्स, ट्रेन हम कब यूज़ करते हैं, किस काम के लिए यूज़ करते हैं? जैसे कि आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना है, एक सिटी से दूसरे सिटी के लिए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए जाना है, तो स्टूडेंट्स आप क्या करोगे? ट्रेन से जाओगे। उसके बाद दिया है ट्रक। तो ट्रक स्टूडेंट्स हम लोग कब यूज़ करते हैं? अगर कोई चीज़ें या फिर जो भी प्रोडक्शन होता है, जैसे कि क्रॉप्स होते हैं या फिर जो भी बाकी के मटेरियल्स हैं,
तो उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रक को यूज़ किया जाता है। अब थर्ड पिक्चर है बुलक कार्ट। तो स्टूडेंट्स, हम लोग बुलक कार्ट को क्यों यूज़ करते हैं? जैसे कि फार्मर्स होते हैं तो फार्मर क्या करते हैं, अपने जो क्रॉप्स हैं तो उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर जाना है तो वो बुलक कार्ट को यूज़ करते हैं। ओके, विच ऑफ दीज थ्री वॉज द फर्स्ट टू बी यूज बाय मैन? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले कौन सा व्हीकल है जो इंसान ने यूज़ किया था? तो कौन सा आएगा सबसे पहले? ट्रेन बनी थी क्या? नहीं। तो सबसे पहले क्या बना था? बुलक कार्ट। जब लोगों को व्हील्स के बारे में पता चला कि व्हील्स कैसे बना सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं, तब सबसे पहले स्टूडेंट्स बुलक कार्ट बना था। बाद में जो डेवलपमेंट होते गए, फिर इसके बाद एक एक व्हीकल्स बनती गई। ओके, विच पार्ट इज़ कॉमन टू ऑल द थ्री? तीनों व्हीकल्स में, तीनों ट्रांसपोर्ट को स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, तो इनमें सेम कॉमन पार्ट कौन सा दिखेगा? तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? व्हील्स। सब में व्हील्स होते हैं। जो भी ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग व्हीकल्स यूज़ करते हैं, Man used to see logs of wood and round boulders rolling down mountain slopes. He thought that these observations gave him the idea of the wheel. In olden days, planks of wood were used to transport objects. Later, by attaching wheels to these planks, the speed of transport increased, time and effort were saved. The invention of the wheel is an important step in the progress of mankind. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रहा है। तो यहाँ पर व्हील का जो इन्वेंशन हुआ तो वो कैसे हुआ, लोग क्या करते थे, इस तरीके के लॉक्स जो होते हैं, वुड एंड राउंड बोल्डर्स जो होते हैं, तो इनको यूज़ करते थे रोलिंग डाउन माउंटेन या फिर स्लॉप से कुछ चीज़ें लेके जाने के लिए या फिर लाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये लोग क्या करते थे बट उनको ये समझ में आया कि इस तरीके के जो राउंड बोल्डर से अगर माउंटेन के ऊपर से गिरते हैं तो ये गोल गोल करके नीचे आ रही है। तो उसी चीज़ को देखकर स्टूडेंट्स, इनको आइडिया आया कि हम लोग व्हील्स बना सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पिक्चर आपको दिख रहा है। तो इस तरीके के जो प्लांक्स होते हैं, मीन्स जो फ्लैट सरफेसेस होते हैं, इस तरीके के, तो ये यूज़ करते थे किसी भी चीज़ को या फिर ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने के लिए। तो फिर इसके बाद उन्हें क्या समझ में आया कि इस तरीके के जो वुड लॉक्स होते हैं तो ये मूव हो रहे हैं। अगर यहाँ पर स्लॉप है तो ये क्या करते हैं, मूव हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी चीज़ का उन्होंने इमेजिन किया कि हम लोग व्हील्स बना सकते हैं। फिर इन्होंने क्या किया, जो फ्लैट प्लांक्स था तो इसको इस तरीके का व्हील्स बनाकर अटैच कर दिया और इसकी वजह से क्या हुआ, जो ट्रांसपोर्ट था तो इसको स्पीड मिलेगा, तो इसकी वजह से टाइम सेव हो जाता है। तो जो भी यहाँ पर प्रोग्रेस हुआ है स्टूडेंट्स, तो इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप कौन सा था, व्हील्स। क्योंकि व्हील्स की वजह से ही इन्होंने व्हीकल्स बनाए थे, जिनकी वजह से इनका ट्रांसपोर्ट, ट्रेड वहाँ पर आगे इंक्रीज़ हुआ। तो इसे काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है। ओके, डू यू नो, even if ultra modern means of transport have been invented in modern times, in some parts of the world, man and animals are still used for the purpose of transport. For example, yaks are used in inaccessible parts, camels in the desert, and palanquins are डोलीज इन माउंटेनियस एरियाज़। तो देखिए स्टूडेंट्स, बाद में जो डेवलपमेंट होते गए तो उनमें व्हीकल्स आने लगे थे, बट कुछ जो वर्क का पार्ट था तो उसमें ट्रांसपोर्ट के लिए अभी भी एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को यूज़ किया जाता था ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ओके, तो इस तरीके के जो याक्स होते थे तो इनको भी स्टूडेंट्स यूज़ किया जाता था। और कैमल्स जो होते हैं, तो स्टूडेंट्स आपने कैमल्स को देखा भी होगा कि डिज़र्ट रीजन में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं कैमल्स। फिर इसके बाद पालनक्विंस मीन्स डोलीज़ होती हैं। इस तरीके की जो पहले किंग क्वीन होते थे, इनके लिए इस तरीके की डोलीज़ यूज़ किए जाते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए।
ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स के आपको ये समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गुड बाय।